नमस्कार दोस्तों, मैं शहबाज फैसल युवा न्यूज की खास पेशकश गांव का इलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। गांव का इलेक्शन में आज हम आए हैं महाराष्ट्र के जिला वाशिम के शहर मंगरुळपीर में। दोस्तों, मंगरुळपीर ये शहर 1959 में विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बना। लगभग 65 से 70 हजार की आबादी वाला ये शहर 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, मंगरुळपीर शहर गंगा जमुनी तहसीब की एक अनोखी मिसाल है। कहा जाता है कि सैयद अहमद कबीर उर्फ दादा हयात कलंदर ये पीर इस शहर में आए और इन्हीं के साथ में इस शहर में बहुत सारे पीरों का आगमन हुआ और इस शहर का नाम मंगरुळपीर कहलाया। सैयद अहमद कबीर उर्फ दादा हयात कलंदर का उर्स शरीफ हर साल जनवरी के महीने में बड़े हर्षोल्लास के साथ मंगरुळपीर शहर में मनाया जाता है। इसी के साथ बिरबलनाथ महाराज का एक ऐतिहासिक मंदिर भी मंगरुळपीर में मौजूद है। कहा जाता है कि बिरबलनाथ महाराज पंजाब के रहने वाले थे। 4 फरवरी 1928 को मंगरुळपीर शहर में महाराज ने समाधि ली और इसी की वर्षगांठ पर हर साल मंगरुळपीर शहर में यात्रा का महोत्सव किया जाता है। इस यात्रा में एक बड़ा मेला लगता है। आसपास के छोटे मोटे गांव और तहसीलों से बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यात्रा के साथ ही यहाँ के जिम्मेदारान की तरफ से महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। वैसे तो मंगरुळपीर शहर ऐसी कई ऐतिहासिक हस्तियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार ये शहर चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका कारण है कि इस गांव में इलेक्शन है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस सीरीज की पहली पेशकश गांव का इलेक्शन में। वैसे आप लोग समझ ही चुके होंगे, गांव का इलेक्शन मतलब कि तहसील की लोकल बॉडी नगर निगम का इलेक्शन, जिसे आम जबान में हम नगर पालिका का इलेक्शन भी कहते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की आघाड़ी सरकार चल रही है। सरकार द्वारा अभी तक चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन तहसील की गली में, मोहल्ले में, सभी वार्डों में अपनी अपनी पार्टियों के दावे, अपनी अपनी पार्टियों के वादे चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी तैयारियां चल रही है। तो सीधे लेकर चलते हैं आपको गांव में, गांव के वार्डों में। नमस्कार, युवा न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं शहबाज फैसल और युवा न्यूज की टीम इस वक्त हम आए हैं मंगरुळपीर नगर पालिका के प्रभाग 5 में वार्ड नंबर 9 के मेंबर के घर, जिनका नाम है मोहम्मद अफसर अंसारी। यही वो वार्ड है जो पिछले इलेक्शन में चर्चा का विषय बना हुआ था और इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण था कि इस वार्ड से इन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर सभी पार्टी प्रत्याशियों को पछाड़कर एक बेहतरीन जीत हासिल की। तो चलिए जानते हैं इनका ये 5 साल का सफर कैसा रहा, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, युवा न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अफसर भाई, जनता के रूबरू आपसे आपकी बातचीत होगी, तो आप बताइए आपके बारे में। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अफसर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये राजनीति का जो सफर आपका शुरू हुआ, तो किन कारणों से आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए? कहाँ से मतलब आपके मन में ये बात आई? इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? कौन से वो लोग रहे जिनको देखकर या जिनकी मदद की वजह से आप इस लाइन में आगे बढ़े? राजकारण में आने का एक ही मकसद कि सेवा करना। लोगों की जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम रहती थी, लोग परेशान रहते थे किसी भी काम को लेके, दवाखाने का हो, ऑफिस का हो। इसकी वजह से मेरे मन में हमेशा से बात रहती थी कि यार ये लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। लोग परेशान रहते, किसका कार्ड का काम रहता, किसका आधार कार्ड का काम रहता, किसका इलेक्शन कार्ड का काम रहता, लोग दर बदर घूमते। मेरे मन में एक सवाल आया कि हमने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो शासन की तरफ से जो भी काम आते हैं लोगों के लिए, जैसे घरकुल का, सड़क का, लाइट का, जो कुछ भी मैं इनके लिए कर सकता था मैं करना चाहिए करके। लेकिन मेरे अंदर था मैं लोगों के बीच में जाऊं करके, लोगों को मिलूं, लोगों से लोगों का काम करूं। तो इस करके मेरे मन में एक बात थी कि मुझे राजकारण में जाना चाहिए। उसको मुद्दे को लेकर मैं राजकारण में आया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आपकी प्रेरणा मिली, जो आपके आइडियल हो, जिन्होंने आपकी मदद भी की, कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मदद तो सभी ने की मेरी। रहा किसी के ऐसा कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप, जैसे मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ
आदरणीय सुभाष ठाकरे साहब का, क्या वो हमेशा उनके भाषण के अंदर एक ही बात हमेशा बोलते थे कि राजकारण नहीं करना चाहिए इंसान ने, राजकारण सिर्फ 20% और समाजकारण 80%। तो एक बात जहन में बैठी हुई थी मेरे, उनके वो जुमला मेरे जहन के अंदर बैठा हुआ था, क्या राजकारण कैसा रहता और समाजकारण क्या रहता करके। तो इस कारण मेरे जहन में एक बात थी कि हम राजकारण नहीं करना चाहिए, हम समाजकारण करना चाहिए। समाजकारण से कैसा है कि जो भी लोगों के दुख सुख है वो अपन निपटा सकते हैं। समाजकारण मतलब ये कि समाज की सेवा। पिछले इलेक्शन में आपको जीत मिली, उससे पहले भी एक बार आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त में इलेक्शन में आपको हार मिली थी, लेकिन हार के बाद ऐसे आपके कौन से कामकाज थे कि जिसके कारण से इतनी बड़ी जीत, एक बार हारने के बाद फिर आपको इतनी बड़ी जीत मिली? तो कार्यों के बारे में आपने बताइए। मेरे कार्य का मतलब एक ही है कि मैंने जो जन सेवा करा, एक जुनून था मेरे अंदर कि लोगों की जन सेवा करना है। अपने को लोगों की जो भी कुछ मसले रहते, समझो दवाखाना हो या कोई भी चीज का कोई भी काम रहा, समझो लोगों को, तो मेरे मन से मैं उसको दिल से करता। कोई भी काम अगर मुझे करने का रहा तो मैं उसको दिल से करता। और वो 5 साल तक के वही प्रयास करते रहा, लोगों से अटैच रहा। जैसा आज भी लोगों के साथ में अटैच हूँ, चुन के आने के बाद भी लोगों की हर समस्या, हर काम के अंदर मैं पीछे नहीं हटता। कोई भी काम करने के लिए एकदम पहल करके मैं उसको काम को अंजाम तक के पहुंचाता। इस वार्ड में कई लोगों से हमने बातचीत भी की और बातचीत से भी ये बात समझ में आई कि लोगों के जो छोटे मोटे काम रहते हैं और वार्ड के इलेक्शन में यही सबसे बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि लोगों के आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, किसी के घर पे दुख का माहौल हो उन लोगों के बीच में शामिल होना, ऐसे बहुत सारे कामों में जैसा कि अभी अफसर भाई ने बताया वो इनमें शामिल रहे और यही वो कारण है कि इनको एक बड़ी जीत हासिल। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी आपके वार्ड में, पानी की समस्या। इस समस्या के बारे में आपने मतलब कैसे लोगों से जाना और इसके बारे में क्या काम किया, थोड़ा बताइए। मैं नगर परिषद में चुन के आने के बाद मेरा यही की मकसद था कि ये लोग जो पानी के लिए इधर उधर जो भटकते थे, मेरी यही की जहन में बात थी कि लोगों के घर तक के पानी कैसा पहुंचाया जाए। मेरे दिमाग में जो बात चली, मैंने उसको मेरा टारगेट बनाया था कि मुझे हर गली के अंदर पानी पहुंचाना है। तो उसके अंदर जो मैंने नगर परिषद के अंदर जो ठहराव लिया था, ठहराव कैसा है, बहुत सारे ठहराव होते हैं, उसके अंदर कुछ काम होते हैं और कुछ नहीं होते। अगर उसको लगन से करेंगे तो ही काम अंजाम को पहुंचेगा। वैसा ऐसे तो कई ठहराव रहते नगर परिषद के अंदर, हमारी मीटिंग के अंदर होते रहते, सालों साल पेंडिंग पड़ रहे थे, वो उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते। लेकिन कोई काम अगर अपने हाथ में लिया, उसको अगर अपनी जिद है कि उसको अपने को करना है करके, तो वो इंशाल्लाह जरूर पूरा होता। जैसे मेरे जुनून था, मेरे एक जिद थी कि पाइपलाइन करना है करके, तो मैंने करा। मुझे वाशिंग जाने का काम बढ़ा, कलेक्टर ऑफिस चक्कर मारने का काम बढ़ा, कुछ खर्चा लगाना पड़ा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। पानी से बात याद है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी बॉल लीकेज की, जो पेपर में भी काफी छपा। बॉल लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी यहाँ पे बर्बाद हुआ और उसमें आप काफी चर्चा में है। वो क्या मामला था, किस तरह से उसको सुलझाया गया, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई का जो पानी के टैंक है अपने बड़े बड़े, वहाँ पर पाइपलाइन फूटने की वजह से पाइपलाइन वाल दुरुस्त नहीं था, लीकेज था। लीकेज की वजह से इधर पानी की कमतरता हो रही थी और पानी उधर डिवाइड मतलब बह जा रहा था ज्यादा पानी। तो इसके लिए उसके कारण मैंने साहब से बात किया, साहब को निवेदन दिया और तकरार लगाया कि जल्दी से जल्दी इसको पानी को बंद करे, ताकि हमारे पीने का पानी है, लोग दर बदर भटकते पानी के लिए, यहाँ पर हजारों लाखों लीटर पानी वेस्टेज जा रहा। इसके लिए मामला वैसे कितने दिन तक चला कि पानी फिर ऐसे कितने दिन तक बहता रहा? मेरे तकरार लगाने के बाद में साहब ने उस पर तुरंत एक्शन लिए और वो 2-4-5 दिन के अंदर उन्होंने निपटारा कर दिया, मेरे समाधान हो गई। पानी पर ये हमारा एक अगली सवाल है। उस बीच पातालेश्वर मंदिर के पास में जो पाइपलाइन है, यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू आबादी दोनों भी पाई जाती है और वहाँ पे काफी पाइप में लीकेज वगैरह आ गए थे, ब्लॉकेज आ गए थे। वो क्या समस्या थी और किस तरह से आपने उसका निवारण किया? वहाँ पे जो वाल था, वो वाल से उसके अंदर मट्टी पत्थर से कुछ तो भी बैठ गए थे। वो काफी दिन इसका मैटर था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था।
फिर वहां से नगर परिषद के हमारे कर्मचारी आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा करना पड़ता अपने को, यहाँ पर वाल डालना पड़ता, इधर एक वाल डालना पड़ता, मतलब तुमको जैसा करना है तुम ऐसा कर सकते। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, लोगों को पानी मिलना चाहिए करके, और इसको तुम जल्द से जल्द मेरे को निपटारा करके दो करके। मुस्लिम समाज में रमजान का महीना कितना महत्व रखता है ये हम सभी जानते हैं। वार्ड नंबर 5 में नहीं, पूरे मंगरूल पीर में 2018 और 2019 में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आपके वार्ड में भी ये समस्या थी। रमजान महीने में पानी की समस्या के बारे में बताइए। वो टाइम में फिर ऐसा समझो कि दुष्काल जाहिर कर दिए थे, और उसमें रमजान का पीरियड था। हम लोगों को टैंकर दिए गए थे कि हर वार्ड के अंदर एक टैंकर लो और उसके हिसाब से उस पद्धति से आप पानी दो करके लोगों तक पहुंचाओ। मतलब घरों में जो नल थे उसमें बिल्कुल पानी कुछ भी नहीं, पूरा दुष्काल हो गया था ना। दुष्काल वाशिम जिला मतलब दुष्काल जाहिर हो गया था, डैम में पानी नहीं था, और ना ही बोरा के लोगों के कई बोरा ऐसे सूख गए थे, कुएं सूख गए थे, लोग दर बदर भटक रहे थे पानी के लिए। तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने, शासन ने हमारे को टैंकर का नियोजन करके दिया यहाँ पर नगर परिषद के अंदर। उस टैंकर द्वारा हमने फिर पूरे वार्ड के अंदर पानी पहुंचाया। जैसा कि आपने मुझे बताया कि लगातार 2 साल यहाँ पे पानी की समस्या है, और ऐसे पानी की समस्याओं के वक्त में जो हैंडपंप रहते हैं वार्डों में, ये सबसे बड़ा साधन रहते हैं लोगों के लिए, लेकिन उसकी भी यहाँ काफी समस्याएं हुई। उस बारे में थोड़ा बताइए। हैंडपंप का कैसा है, बच्चे लोग वगैरह जो भी पानी भरते समझो वो टूटने वाली चीज है, मतलब टिकने वाली चीज नहीं। उसका जितना वापर करेंगे कुछ ना कुछ उसका पार्ट ऐसा रहता है कि टूट ही जाता करके। तो टूटने में कभी कभी कैसा होता है कि शासन के पास में उसको कुछ सामान नहीं रहता लगाने के, जो उसको सामान लगता है, कुछ वाल रहती है, रॉड रहती है, कुछ पाइप रहती है, ऐसे जो भी चैन वगैरह जो भी रहता है सब उसका, तो वो सामान अगर अवेलेबल वहां पर नहीं रहा तो फिर ऐसे सूरत में हमको क्या करना पड़ता कि खुद की जेब से उसको ला के उसको दुरुस्त करवाना मेरे लिए जिम्मेदारी रहती है। लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है उसको समस्या को दूर करना ये हमारा कर्तव्य रहता है। इसके लिए जहां पर भी ऐसी कोई भी अगर दिक्कत जाती थी लोगों को कि जब यहाँ का पंप टूट गया करके, क्या वहां पर नगर परिषद कार्यालय के अंदर कोई सामान अवेलेबल नहीं है करके, तो इसके लिए हम लोग खुद हमारे जेब से पैसे खर्चा करते और उसको दुरुस्त करवा के देते लोगों को, ताकि लोगों को पानी मिल सके। ये हो गया आपके विकास के अलग अलग कार्य। इस बीच पता चला कि नगर पालिका में आपको शिक्षण सभापति बनने का भी मौका मिला। शिक्षण सभापति का कार्यकाल किस तरह से मिला, कितना कार्यकाल था, इस दौरान कौन से आपके तजुर्बे रहे, कौन से काम आपने किए, इस बारे में थोड़ा। शिक्षण सभापति मेरे 2 साल में कंटिन्यू रहा, मतलब 1 साल में एक मतलब रहता हो, 1 साल का टाइम पीरियड रहता सभापति में, 1 साल के अंदर वो चेंज होते रहता। तो मैं 2 साल कंटिन्यू रहा उसके अंदर शिक्षण सभापति। शिक्षण सभापति बनने के बाद में मैंने स्कूल के अंदर जो भी शासन की तरफ से बच्चों के लिए जो भी समझो गणवेश आता था, कपड़े हो या किताबें हो, जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट से जो मिलती थी वो मैंने बच्चों तक के वहाँ पर स्कूल में जाके बच्चों तक को मिलना चाहिए, ऐसा वहाँ के एचएम से बात करता था। तो जो भी चीज रहती थी बच्चों को देने के लिए, किताबें वगैरह, बस्ते वगैरह, ड्रेसेस, वो उनको मैं देता था। इस बीच में अलग अलग स्कूलों के अंदर छोटे मोटे कार्यक्रमों में शिक्षण सभापति को जाने का अक्सर मौका मिलता। आपके वार्ड में स्कूल नंबर 2 काफी पुरानी स्कूल है, और वहां पर 2019 में या 20 में कुछ कार्यक्रम का आपने उद्घाटन भी किया, तो वो कैसा तजुर्बा रहा आपका, उस बारे में बताइए थोड़ा। उसमें जो कार्यक्रम था वो आनंद मेला करके ऐसा नाम था उसका, आनंद मेले का उद्घाटन करना है करके मेरे को वहां से एचएम का फोन आया, अपने को कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए गए, तो फिर वहां पर जाने के बाद में बच्चों ने जो कुछ चीजें बनाई, जो डेमो बना के लाए थे, किसने खाने की बनाया, किसने कार्टून बनाया, जो भी बनाए थे, तो बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए वहां पर जाके बच्चों को देखना, उसकी हिम्मत अफजाई करना, इससे तो बच्चों को एक जोश आता है, जुनून आता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। इसके लिए प्रोग्राम में अक्सर मैं जाता था और बच्चों की उनकी हिम्मत अफजाई करता था। इस बीच में पार्षद के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कोरोना। 2018, 2019 और 2020 इन 3 सालों में कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में मंगरूल पीर में भी आई, और मुस्लिम अक्सरियत वाला ये इलाका है। मंदिरों में, मस्जिदों में, इबादत गाहों में सभी जगह पर पाबंदियां लगी। अब ये एक भावनात्मक मुद्दा है।
इस दौरान लोगों को इबादत गांव में जाने से रोकना, फिर उनकी इबादत करना, इन लोगों को समझाना भी, और वो लोग नाराज भी ना हो और काम भी बने, उनकी जान भी बचे। वो पीरियड किस तरह से रहा, आपके लिए क्या चुनौतियां थी, क्या काम करने पड़े, थोड़ा बताइए। कोरोना काल का इतना समय खराब था कि वैसा टाइम ऊपर वाले ने कभी ही लाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत हाल हुए उसके अंदर, इतने हाल हुए कि किसी को खाने का नहीं, ऐसा सामान मुहैया नहीं था किसी घर पे, किसी को दवा खाना, किसी का क्या, वो सारा का सारा टाइम पीरियड में 2 साल लोगों के बीच में रहा। और जो भी समस्या थी लोगों की, किसी के साथ अगर दवा खाना जाना है तो उस दवा खाने में उनको जाके उनको लाने का काम मैंने किया। अब कोरोना यहाँ से जो भी पेशेंट अकोला का रेफर होता था, अकोला के अंदर भी मेरे जो भाई वगैरह जो वहाँ पर काम करते, सोशल वर्क करते, उनसे कॉन्टेक्ट करके मैं उनको वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मुहैया करके देता था। अब यहाँ अगर कोई बाहर का जो बाहर गाँव से जो लोग आ रहे थे, वो एक दहशत थी लोगों के अंदर। वो ऐसा लग रहा था लोगों को, ये अगर ये बाहर से आए तो इन्हें कोरोना लेकर आए, इसके पास मत जाओ, इसको ऐसा मत करो। इस पीरियड में वो लोगों के पास मैं खुद दवा करने के अंदर पहुंचता था और उनको घर पे लाने की जिम्मेदारी भी, खुद की जिम्मेदारी समझ के उनको सही सलामत अपने घर तक के पहुंचाने की काम मैंने कोरोना पीरियड में किया। और रहा जो मस्जिद के अंदर जो लोगों को अपने रिक्वेस्ट करे, लोगों के घर पर गए, सब लोगों को बोले कि शासन ने अपने मस्जिद को, मंदिर को, जो भी दिगर थे सब ये लोगों ने बंद कर दिया करके, अभी अपने कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के ऊपर ही अपनी नमाज पढ़ते, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। इन दौरान की काफी चुनौतियां हुई लोगों को समझाना, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है। तो किस तरह से आपने हैंडल किया, कैसे समझाया लोगों को? समझाया, लोग समझदार है, लोग खुद भी समझ गए थे कि यहाँ पर अगर कोई चीज, अगर शासन अगर से रोक रहा है तो कोई ना कोई तो बात तय करेगी। इसके लिए लोग भी रुके उसके लिए, और हमने भी रिक्वेस्ट की लोगों से चाहिए कि भाई नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट अगर से वो चीज को बंदी लाती है तो अपने को वहाँ पर रुक जाना चाहिए। बड़े बड़े जो जिम्मेदार थे वो भी लोग आज के उन्होंने बात की है। इसी बीच में शासन का एक प्रोग्राम चला, मेरा परिवार मेरी जवाबदारी, और इस प्रोग्राम के अंदर विशेष तौर से जो पार्षद थे इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई। तो किस तरह से काम किया, लोगों को किस तरह से स्वागत? मेरा परिवार मेरी जवाबदारी एक ऐसा था करके, तो लोगों को अपन खुद घर के अंदर जाके बोलते थे, परिवार के अगर आप बड़े सदस्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके परिवार को कैसे लेके चलना है करके। ये लोगों को समझाया कि ऐसा जो भी काम आता है समझो तो उसको अपन पहले शुरू अपन उसकी जिम्मेदारी अपने को उसको निपटना पड़ेगा, बाद में अपन लोगों को बताएंगे। तो लोगों ने बहुत सहायता किया इसके लिए भी, लोग समझ गए थे कि अपने को जो भी चीज है समझो उसको लेके चलना है, और लोगों ने उसको पूरा साथ दिया। आपके वार्ड में एक सबसे अहम मुद्दा है पेवर ब्लॉक की सड़क। काफी बड़ा रास्ता था और आपकी उपलब्धियों में भी शायद सबसे ऊपर वो गिना जाता है, उसके बारे में बताइए, इसकी किस तरह से मांग की, किस तरह से काम पूरा किया गया? एक बात बता दूं मैं, जो फेवर जो रास्ते हैं, जितने भी फेवर रास्ते हैं, हाल फिलहाल में आज समझ लो कि मेरे वार्ड में ऐसा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ 2 रोड बचे हुए हैं, बैक साइड का मस्जिद के और एक सामने का, वो भी इंशाल्लाह 2-4-8 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। और बाकी जो रोड के काम जो मैंने लिया, मैंने बताया आपको इससे पहले भी कि मेरी एक जिद थी, मेरा एक जुनून था कि मुझे करवाना है करके, लेकिन कराव होने के बाद अगर उसका पार्ट पूरा अगर अपन नहीं करते तो वो काम कभी ही नहीं होता। और इससे पहले के जो लोग थे उन लोग को राजकारण किया करते थे कि भाई ये पेवर ब्लॉक की जो सड़क का जो आप बता रहे हैं, ये काम कंप्लीट हो चुका था? हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए मेरी तरफ के। सिर्फ 2 काम जो नए काम है उनका उद्घाटन करना है और काम शुरू करवाना है। उसकी प्रशासनिक मान्यता भी आ गई, टेंडर ओपन करना है, ओपन करने के बाद इंशाल्लाह वो भी काम बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगा। अफसर भाई, जैसा कि आपने आपके वार्ड के बहुत सारे कामों के बारे में जानकारी दी, इन कामों के लिए जो निधि आपको कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब किस तरीके से मिलता है और कैसे उसके बारे में बताइए? निधि का कैसा है, हर अलग अलग फंड रहते हो, एक विशेष रास्ता अनुदान करके रहता, रास्ता अनुदान रहता, डीपीडीसी के, दलित बस्ती के, ऐसे अलग अलग फंडिंग रहती है निधि की। जैसे भी फंड आते हैं, जो फंड के अंदर हमको काम करना पड़ता है, उसके अंदर हम लोगों जो काम बैठा हो काम करना पड़ता है उसके अंदर। अच्छा, मतलब आपके वार्ड के लिए खास तौर से आती है, अलग अलग मेंबर के लिए अपने अपने वार्ड के सभी जो निधि आती है पूरे गांव के लिए आती है, उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। कभी फलाने वार्ड के अंदर अपने को क्या काम करना, फलाने वार्ड के अंदर
क्या काम करना है, वैसे फंडिंग एक ही रहती लेकिन डिवाइड करके रहते उसको भाई प्रभात 5 के अंदर अपने को एक 25 लाख का रोड डालना है, 50 लाख का रोड डालना है, ऐसा डिवाइडेशन करके उसके। और आपके प्रभाग के अलावा भी आपके बहुत सारे काम आपने बताए, इनमें कोई विशेष काम जो आपके प्रभाग से बाहर आपने किए हो उसके बारे में बताओ। प्रभाग के बाहर का काम एक हमारा वीडियो चौक का जो कब्रस्तान है, मुस्लिम कब्रस्तान है, वो 25-30 साल से पेंडिंग पड़े हुआ था और बहुत ज्यादा लोगों का रश था, बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होती थी जनाजे नहीं आने के अंदर। उसके अंदर एक विशेष रास्ता अनुदान करके निधि 3 कोटी रुपए की, तो वो हर प्रभाग के अंदर 50-50 लाख रुपए डिवाइड हुए थे, एक ही मेंबर को 25 लाख रुपए दिए थे। उसके अंदर अपन 25 लाख रुपए के ऊपर देने के बाद वो जो काम चूज करता था वो काम डालना पड़ता था। इसके अंदर मैंने क्या किया कि 25 लाख रुपए जो मेरे हिस्से पर आए थे कि मेरे वार्ड के अंदर मेरे को जो काम करना था, मैंने मेरा वार्ड छोड़ के वो काम मैंने वीडियो चौक के कब्रस्तान को पूरे 25 लाख रुपए मैंने अकेले ने खुद नहीं दिया, क्योंकि उस कब्रस्तान के रोड की ऐसी समस्या थी, बहुत ज्यादा तकलीफ का काम था। बरसात के अंदर जनाजा ले आने के लिए मुश्किल था। और ये कैसे काफी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के लिए काफी जरूरी है। बारिश के मौसम में तो खासकर उसको तकलीफ हो जाती है। मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि मैंने राजकारण कभी किए ही नहीं, ना ही मैं राजकारण कभी करूंगा। मुझे समाज कारण करना है, जो भी समाज के हित के काम थे वो पूरे मैंने समाज के हित के काम किया। ये कब्रस्तान के काम का जो आपने बताया, इसके अलावा और भी कोई ऐसे काम जो आपके प्रभाग के अलावा आपने किए हो जो विशेष है गाँव के लिए खास करके? और दूसरा एक काम प्रभाग 6 का किया मैं, वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पे लाइटिंग की सख्त जरूरत थी। वहाँ पे लोग आए मेरे पास, बोले कि यहाँ पर ऐसा सब जो लाइट का जो मसला था उनका स्ट्रीट लाइट वहाँ पर नहीं थे वो, तो स्ट्रीट लाइट का वहाँ पर एस्टिमेट बना के वहाँ पर मैंने वो लाइट का बंदोबस्त करके दिया। जो कुछ मैंने काम किया समाज के हित के किया, और सबसे पहला काम जो भी मेरा समझो चाहे फ्लोर ब्लॉक का हो कोई भी हो, मैंने समाज के हित के काम किया अभी तक। ये जो लाइट के बारे में आप बता रहे हैं, इसमें लगभग कितना खर्चा गया होगा, कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये सब काम होगा? ये ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन के अंदर मैंने काम कंप्लीट कर दिया था। लोगों का रश था कि इतने लोग आए, लोग नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे, लेकिन लोग बोलते थे, मैं सुनता था, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने काम करके दिखाया। उसके बाद में लोगों ने मेरी तारीफ की कि वाकई में कर सकता करके। मंगरूपीर नगर पालिका के बारे में बहुत सी ऐसी न्यूज आई कि शुरुआती कार्यकाल में यहाँ पर नगर अध्यक्ष होने के कुछ केसेस वगैरह चल रहे थे, वो बीच में निधि वगैरह का मसला आ रहा होगा, निधि पास नहीं हो पा रही थी, ऐसी बहुत सारी बातें पेपर में छपी है। उस बीच में कैसा मतलब निधि नहीं मिलती, काम भी करने थे लोगों के, कैसे मैनेज किए उस बारे में थोड़ा बताइए। निधि की एक ऐसी बात है जो नगर अध्यक्ष का जो मैटर चल रहा था, कोर्ट मैटर चल रहा था, नगर अध्यक्ष हटने के बाद में उनका वाद विवाद जो चला, और उसके बाद में जो कोरोना पीरियड आया, ये 2-2.5 साल का पीरियड कैसे चलेगा हम लोगों का। ये जितने भी विकास के काम है ये सिर्फ 2 या 2.5 साल के अंदर मैंने कंप्लीट करा, क्योंकि 2 साल से पूरा कंप्लीट कोरोना ही चला, और साल 6 महीने हमारा नगर अध्यक्ष का जो केसेस जो वगैरह चले थे, कोर्ट मैटर जो शुरू था उसके अंदर चले गए हम लोगों के। अभी जितने भी मेरा वार्ड के अंदर जो भी विकास के काम है ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 2.5 साल के अंदर मैंने कंप्लीट किया आज तक। अच्छा, मतलब अब तक के इंटरव्यू में जितने भी कामों के बारे में आपने जिक्र किया उनके लिए मतलब ये लगभग ये आखिरी के 2-2.5 साल में ही ये काम होता है। हाँ, ये 2 या 2.5 साल का टाइम पीरियड, 2 साल से कंप्लीट सारे दुनिया शांत बैठी हुई है। कोरोना जब से लगा, जब से कुछ नहीं था, उसमें नगर अध्यक्ष के बाद में जो केसेस वगैरह चले थे उनमें टाइम पीरियड चल गया हम लोगों का। ऐसा समझो कि हम जो भी नगर सेवक थे आज के दौर में 2016 से 2021 का जो भी टाइम पीरियड रहा, तो हमको सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए सिर्फ 2.5 साल मिले, 2.5 से 3 साल मिले होंगे। 2 साल हमारे हम लोगों के ऐसे वेस्ट चले गए, लेकिन 2.5-3 साल के अंदर जो भी मैंने मेरे विकास करा मेरे वार्ड का, ये आप लोगों के सामने, मेरे प्रभाग के लोगों के सामने है, और मेरे को ज्यादा कुछ बताने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। सारे लोग समझदार है, वो मेरे वार्ड को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अफसर भाई, अब तक का जो कार्यकाल आपका था वो 5 सालों में जो कार्य आपके द्वारा किए गए उसके बारे में काफी बताया आपने, लेकिन अभी भी वार्ड में हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए लोग उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे होंगे।
आपके पास आते भी होंगे, कौन सी ऐसी वार्ड में की समस्याएं हैं जिन पर आपको खास तौर से ध्यान केंद्रित करना है उसकी बात? वार्ड के अंदर सड़क, नाली वगैरह, लाइट वगैरह, तो इस पूरा काम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। अब मेरा जो एक टारगेट है कि यहाँ पे शादी खाना एक को अच्छा सा बड़ा सा बनवाना है, ताकि वहाँ पर सब लोगों को समाधान हो जाए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह अपने पास नगर परिषद की, उसके अंदर अपने को शादी खाना बनाना है। सबसे पहला काम मेरा एक वही रहेगा, और दूसरा काम मेरा रहेगा पानी की टाकी का। इधर मुस्लिम एरिया में पानी की टाकी का नियोजन कैसा हो सकता है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। अगले इलेक्शन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लेकर आप जनता के सामने जाना चाहते हैं और जिससे आपको जनता का भरोसा फिर से जीतने का मौका मिले? जनता के बीच में जाने का जो मैंने आपको बताया है, ऐसे 2-3 ऐसे बड़े बड़े जो काम है, वही मेरा टारगेट है कि जनता के पास में जो बोलना है मेरे को, कि मेरे को सबसे पहले एम्बुलेंस का एक नियोजन करना है। जो भी गरीब लोग जो है, जो गाड़ी से नहीं लोग जा सकते, समझो, तो मेरे को एम्बुलेंस सबसे पहले मेरा एम है ना, जो है ना, वो मुझे एम्बुलेंस लाना है। और सेकंड जो है, यहाँ पर PSC दवाखाना खोलना है। आपके वार्ड के लिए स्पेशल? नहीं, पूरे गांव के लिए रहेगा ना, क्योंकि इधर से जाने के लिए जैसा ऑटो का किराया ज़्यादा हो गया। मुस्लिम एरिया से दवाखाना दूर है, तो लोगों को जाने आने के लिए दिक्कत होती। तो एक उसका ही नियोजन करके यहाँ पर एक मुझे दवा PSC खोलना है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उस बारे में आपने काफी तफसील से हमें बताया। क्या उम्मीद है जनता से, क्या लग रहा है इस बात? उम्मीद तो इंशाल्लाह पूरी है। लोगों पे भरोसा है मेरे को, लोगों को मेरे पर भरोसा है। जो मैंने 4 साल 5 साल जो मेरा कार्यकाल था, मैं लोगों के बीच से नहीं हटा, मैं लोगों को अटैच रहा, लोगों के काम करते रहा। और ऐसी उम्मीद है लोगों से कि दोबारा लोग मेरे को पसंद करेंगे और इंशाल्लाह मेरे को जीत के लाएंगे। ठीक है, मुस्तफा भाई, हमारी युवा न्यूज़ की तरफ से आपको